ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज को। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मैंने कल से ही पुराने प्रश्न पत्र ढूंढने शुरू किए। बहुत सारे प्रश्न हम पूछते हैं जिसमें हम वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। असल में जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है ना, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं सोशल वर्क है क्या। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं, पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसे बेकार के कोर्सेज ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, और रिक्रूटमेंट में बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और अच्छे अच्छे टीचर जो 15 साल पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया गया। तो पढ़ाने के अलावा बाकी सब चीज़ें करो तब तुमको प्रमोशन मिलेगा, और अगर नहीं किया तो अब तो ये कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकलवा भी सकते हैं अगर आपने कुछ लिख दिया इनके खिलाफ। किसी को कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है पढ़ाने में, बच्चे आ नहीं रहे हैं क्लास में, डीमोटिवेट हो गए हैं। Can I ask you, what is the basic idea of a university? See, a basic idea of the university is that you train people who are able to think logically and who essentially have scientific temper of mind. IIT BHU में एक लड़की के साथ बीजेपी के IT सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर FIR करवा दी। सवाल, एट्रोसिटी अगेंस्ट मुस्लिम इन इंडिया, और जवाब सुनेंगे आप। सवाल पूछने वाले, सवाल को एग्जाम पेपर में लिखने वाले प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हां, शिक्षा या सत्ता का डर, एक सवाल, एक प्रोफेसर और आज का भारत। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज सवाल सिर्फ एक प्रश्न पत्र का नहीं है, आज सवाल है भारत में शिक्षा की आज़ादी का। आज सवाल है सोचने, पढ़ाने और सवाल पूछने के अधिकार का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब विश्वविद्यालय भी सत्ता की रेखा के भीतर सोचने को मजबूर है? जी हां, आप ये देखिए, संसद में विश्वविद्यालय तक कुछ दिन पहले संसद में राहुल गांधी ने आवाज उठाई। So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third institute, there are many more. I can go on. उन्होंने कहा, देश में संस्थानों को डराया जा रहा है, शिक्षा को नियंत्रित किया जा रहा है और सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है। उस वक्त ये बात राजनीतिक लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान से सुनिए, जामिया मिलिया इस्लामिया से आई एक खबर ने इस दावे को जमीन पर उतारा। मामला क्या है पूरा समझिए। दिल्ली के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, यहाँ BA ऑनर्स सोशल वर्क प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हुई। पेपर का नाम था, सुनिए पेपर का नाम, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं। इसी परीक्षा में 15 अंकों का एक सवाल पूछा गया। सवाल सुनिए जरा और अपने दिल से जवाब दीजिएगा। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चर्चा कीजिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। बस साहब, यहीं से उफान खड़ा हो गया। सवाल क्या वाकई गलत था? ये सवाल ना नारा था, ना भाषण था, ना कोई राजनीतिक पोस्टर था। ये सवाल था सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटी, सोशोलॉजी और सोशल वर्क का मूल विषय। भारत में SC/ST पर अत्याचार, महिलाओं पर हिंसा, दलित उत्पीड़न, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव,
ये सब दशकों से सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। तो फिर सवाल उठा, क्या एट्रोक्रेसी अगेंस्ट मुस्लिम पूछना अपराध कैसे बन गया? फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र की तस्वीर वायरल हुई। कुछ लोगों ने कहा ये सांप्रदायिक है, ये देश को बदनाम करता है, ये राजनीतिक एजेंडा है। इसके बाद जामिया प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। प्रोफेसर साहब, सवाल पूछने वाले बच्चों को सही बात बताने वाले प्रोफेसर साहब को सस्पेंड कर दिया और मुसलमान माइनॉरिटी की जामिया मिलिया इस्लामी ने बता दिया कि वो कितने वफादार हैं। ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ही मैं टीचर रहा हूं और 8 वर्ष मैंने जामिया में पढ़ा है, 94 से 2002, दिल्ली विश्वविद्यालय में आने से पूर्व। मैंने कल से ही पुराने प्रश्न पत्र ढूंढने शुरू किए। बहुत सारे प्रश्न हम पूछते हैं जिसमें हम वायलेंस अगेंस्ट दलित्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। असल में जिन लोगों ने ये निर्णय लिया है ना, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं सोशल वर्क है क्या। ये एक हीलिंग प्रोफेशन है, इसका एक इमेंसिपेटरी फ्रेमवर्क, और उस इमेंसिपेटरी फ्रेमवर्क में अगर आप हाशिए के समूहों पर हो रही हिंसा, शाब्दिक या भौतिक हिंसा, अगर उसकी चर्चा नहीं की, आप यूनिवर्सिटी को बनाना क्या चाहते हो? यू डोंट हैव रोबोट्स देयर, स्टूडेंट्स हैं। इस प्रश्न को तैयार करने वाले प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सहारे, उन्हें तत्काल निलंबित, सस्पेंड कर दिया गया। आदेश पर हस्ताक्षर कार्यवाहक रजिस्ट्रार CA शेख सफीउल्लाह साहब ने किया है। आदेश में लिखा गया, प्रोफेसर को, सुनिए आदेश में क्या लिखा गया है, प्रोफेसर को लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का दोषी माना गया है। ये जो सवाल पूछा गया है, जो एकदम हकीकत क्या नहीं है, वो गैर जिम्मेदाराना है और वो लापरवाही है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, आगे आदेश तक निलंबन, बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर रोक, यहां तक कि आदेश में FIR का जिक्र भी कर दिया गया। हालांकि बाद में विश्वविद्यालय ने सफाई दी कि फिलहाल कोई पुलिस केस दर्ज नहीं होगा। तो इनको लगता है कि इनके दादा के जागीर में सेंधमारी हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है तो इंटरव्यू में क्या खास बात है कि आप लाइव नहीं करेंगे? रिकॉर्डिंग लाइव करवाई। तेलंगाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघी विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं है। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूं मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये आने वाले पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अब ये लड़ाई तो हम लोग अपनी ताकत लगाएंगे ही। लीडर्स लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अंदर जो मुद्दा खत्म कीजिए, पहले इसको सरकार उखाड़िए। प्रमोशन, छुट्टी, नौकरी, तो जब सोच लीजिए कि 145 सांसद पार्लियामेंट्रियंस का ये हाल है, तेलंगाना में विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर मुस्लिम है और 8 संघी विधायक कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे, तो वैसे स्थिति में आप उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इससे बाहर है? नहीं, ये उसी तरीके से है कि कबूतर अपनी आंख रेत में छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वो उसी तरीके से है। तो जो यहाँ 3 लोग हम लोग हैं, यहाँ पे लक्ष्मण, ऋतु और मैं, प्रोटेस्ट के 3 सिंबल हैं अभी यहाँ पर बैठे हुए, तो सब लोग डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, फैशनेबल बनाएंगे रेसिस्टेंस को। अब ये लड़ाई ये नौकरी या प्रमोशन या छुट्टी का नहीं है। अब ये लड़ाई जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं भी अंबेडकर को ही कोट करता हूं मोदी साहब जैसे, ये ब्राह्मणवाद बनाम बुद्धिज्म की है, ये मनुस्मृति बनाम संविधान की है। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्योंकि जब तक स्वतंत्र है तब तक सवाल उठाएगा
क्या एक अकादमिक सवाल इतना खतरनाक हो गया है? क्या सामाजिक सच्चाइयों पर चर्चा अब मलिशियस इंटेंट कहलाएगी? क्या आज भारत में मुस्लिम शब्द खुद में अपराध बनता जा रहा है? सरकार के करीबी चेहरे भी मैदान में हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक्स पर लिखा, जामिया एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सवाल में दुर्भावनापूर्ण इरादा दिखता है। यानी अब तय ये नहीं होगा कि शैक्षणिक सवाल क्या है, बल्कि ये तय होगा कि सत्ता को क्या असहज करता है। सुनिए, सवाल अब क्या होना चाहिए, समझिए प्रोफेसर साहब, क्योंकि हम लोगों ने नंदिता नारायण प्रोफेसर जो सेंट स्टीफन की मैथ्स की एचओडी रही थी, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि अब पढ़ाई यूनिवर्सिटियों से ख़त्म हो रही है, सिर्फ सरकारी काम रह गया है। तो सुनिए पहले उनको, फिर आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज़ को। आप किसी भी स्टूडेंट या टीचर से पूछें तो वो बताएंगे कि कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ऐसे बेकार के कोर्सेज ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, और रिक्रूटमेंट में बहुत पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, और अच्छे अच्छे टीचर जो 15 साल पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया गया, और पूरा एक कम्युनल तरीके से जो गवर्नेंस है वो भी चल रही है, एक बहुत ही जो कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, उसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ अभी चल रही हैं। तो इसी चीज़ को पूरा लीगल टीथ देने के लिए ये बिल आया है कि जो कसर रह गई थी बची कुची, उसको पूरी तरह से जड़ से लीगली ख़त्म कर दें, और एक पूरी तरह से इनका नियंत्रण हो, और एक पर्टिकुलर तरीके से जो ये चलाना अभी तक चला रहे हैं उसको और अच्छा पक्का ये लोग कर दें। तो जनता के मतलब 99% इंडियंस के दायरे से हाई एजुकेशन को हटा देना चाहते हैं। तो पढ़ाने के अलावा बाकी सब चीज़ें करो, तब तुमको प्रमोशन मिलेगा, और अगर नहीं किया तो अब तो ये कह रहे हैं कि आपको नौकरी से निकलवा भी सकते हैं अगर आपने कुछ लिख दिया इनके खिलाफ। कोई यूनिवर्सिटी क्या जगह है जहाँ पे समाज अपने आप से बात करना सीखता है और हर तरह की बात सामने आती है। डिसेंट इसकी आत्मा होती है। अगर आप डिसेंट अलाउ नहीं करेंगे, क्रिटिक अलाउ नहीं करेंगे, तो आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, और आगे कैसे नॉलेज ग्रो करेगी। अगर ऐसा होता तो अभी तक दुनिया को फ्लैट समझा जाता। दुनिया गोल है कहने के लिए लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी एक ज़माने में। तो क्या आप हमको डार्क एजेस में वापस ले जा रहे हैं? यही लग रहा है ना हमें। और ऑब्सक्यूरेंटिज्म बढ़ाई जा रही है, अनसाइंटिफिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, अनसाइंटिफिक। और पूरे यूनिवर्सिटीज़ में जो जिस तरह से ये कम्युनलाइजेशन चल रहा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के आप ग्रंथों को सिर्फ पढ़ेंगे, उनका पाठ होगा, उनको क्रिटिक नहीं होगा, उनका पाठ किया जाएगा। उनकी जैसे गीता है, महाभारत है, क्रिटिकली नहीं देखेंगे आप, उनका पाठ ऑर्गेनाइज करेंगे और यज्ञ करेंगे। ये सब ये क्या यूनिवर्सिटी के दायरे में आता है? तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। किसी भी टीचर से पूछ लो, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, ख़ास तौर से मैं रिटायर हो गई 2 साल पहले, जो मेरे साथ के लोग हैं, यंगर लोग हैं, सब रुके हुए हैं कि किसी तरह से हम यहाँ से जाएं। किसी को कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है पढ़ाने में, बच्चे आ नहीं रहे हैं क्लास में, डीमोटिवेट हो गए हैं। 7 पेपर में से सिर्फ 3 कॉर पेपर अभी हैं, वो और कम हो जाएंगे। अभी इन्होंने 80% कॉर डिसिप्लिन से 50% कर दिया है। तो अब तय ये नहीं होगा कि शैक्षणिक सवाल क्या है, बल्कि ये तय होगा कि सत्ता को क्या असहज करता है, शिक्षा या नियंत्रण। ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर निलंबित, किताबें बदली गई, सिलेबस से शब्द हटाए गए, इतिहास को सुविधाजनक बनाया गया, और अब प्रश्न पत्र भी जांच के दायरे में है। एक खामोश डर आज सिर्फ प्रोफेसर सहारे का नहीं है, आज हर शिक्षक सोच रहा है, क्या मैं ये पढ़ा सकता हूँ? ये टीचर सोच रहा है। किताब खोलेगा, वो पढ़ेगा और वो सोचेगा पहले, क्या मैं ये बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? क्या ये सवाल पूछ सकता हूँ? कहीं निलंबन ना हो जाए, कहीं निष्कासित ना कर दिया जाए। यही डर शिक्षा की मौत का पहला संकेत होता है। अल्पसंख्यक संस्थान में अल्पसंख्यक सवाल भी असहज।
जामिया मिलिया इस्लामिया संविधान द्वारा संरक्षित एक अल्पसंख्यक संस्थान है। अगर वहाँ भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा अस्वीकार्य हो जाए तो फिर देश के बाकी विश्वविद्यालयों का क्या होगा? आखिर सवाल, क्या भारत में अब सवाल पूछना गुनाह है? सच्चाई कहना जोखिम है? शिक्षा को सत्ता के अनुसार ढालना ही न्यू नॉर्मल है? या फिर अब भी समय है जब हम पूछ सकें, शिक्षा का काम सत्ता को खुश करना नहीं, समाज को सच दिखाना है? Can I ask you, what is the basic idea of a university? See, a basic idea of the university is that you train people who are able to think logically and who essentially have scientific temper of mind. And my understanding is this, that even in the faculty, the scientific temperament is a serious casualty. There's virtually no और ये कब से, मतलब ये साइंटिफिक टेम्पर जो है कब से रिड्यूस हुआ है? ये तब से घटा है साहब, जब से अगर हम देखें तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा. वी शुड हैव टू एग्जामिन ए क्वेश्चन दैट व्हाई द लाइक्स ऑफ सर सीवी रमन एंड बीरबल साहनी एंड मेघनाथ साहा आर नॉट बीइंग बोर्न टुडे. To me, they are not being born today because of the general atmosphere in the society, because good science essentially requires a rebellious society, a society which can rebel against the ideas. You can't have people who are sort of very submissive in society and will be very rebellious in science. And because the moment we go to the submissive state of society, good science or good academics can never prosper. तो नहीं, तो ये सबमिसिव हो क्यों रहा है? ये सबमिसिव साहब इसलिए है कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से अपनी बात बिना कहे अगर कन्फर्मिस्ट होकर के फायदा मिल सके तो उससे ले लेने में क्या हर्जा है. दिस इज विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि विश्व भर की विद्या आपको एक जगह मिले, पहली चीज. दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चा अभिव्यक्ति सीखता है, चेतना सीखता है. ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो या तो उनके नाम पे एफआईआर हो जाता है या तो उनको निकाल दिया जाता है. आप कह रहे हैं कि सबमिसिव सोसाइटी है, बट उसी सबमिसिव सोसाइटी में अहंकार बढ़ता जा रहा है. सर, अगर सबमिसिव है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अहंकार है, सीधी सी बात है. एक तरफ अहंकार इसलिए है बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस इन आवर इनर सेल्फ. इफ यू परमिट मी, आई थिंक मोदी एसेंशियली एड्रेसेस द स्मॉलनेस इन पीपल. इट्स वेरी इजी, but addressing their greatness, which is far more desirable, which our leaders of freedom fight were doing, is a much more difficult but a highly desirable thing, and that is what you are doing. हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिक्रूटमेंट को लेकर के, अब पहले एनटीए करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके कॉमन एंट्रेंसेस जीआरई जीमेट का एग्जाम लिया जाता था. इन लोगों ने उसी फॉर्मेट को तो फॉलो किया है, लेकिन फिशी आइडिया ये है कि ये सारे के सारे डेटा अपने पास रख रहे हैं. दे आर सेंट्रलाइजिंग द डेटा. और समर्थ एक रिक्रूटमेंट सेल है जिसमें कि वो अब हम लोग के यूनिवर्सिटी में सो BHU does not manage its own admissions? No, they were managing it. But now it has been taken away. And समर्थ को इन लोगों ने हर जगह यूटिलाइज करना शुरू किया है. इस साल से BHU इम्प्लीमेंट करेगा. जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो समर्थ के पास सारे डेटाबेस रहेंगे. सर, ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा यदि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी प्राइवेट संस्था के पास रहे. हमारी कितनी सैलरी आ रही है, हमारे क्या पैन कार्ड का नंबर क्या, आधार कार्ड के नंबर क्या है, मतलब ऐसे तो हमारे इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी गई थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से उनको जाना जाता है. बट ऑटोनॉमी हैज बीन टेक्निकली किल्ड नाउअडेज. और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी मतलब इतनी कम कर दी गई है कि वो सिर्फ पेपर में रह गई है. व्हेनेवर वी सेलेक्ट तो हम कहते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. ये जो किलिंग हुई है, यस सर, ये किसने की है? सर ये सिस्टमैटिक है. आई हैव टू से कि गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ. हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है कि 2.5 साल से यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है. अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होती है तो ये है कि वाइस चांसलर तब तक 1-2 महीना जब तक नहीं आया MHRD से तो VC उसको कर देता था. इमरजेंसी पावर वो है, लेकिन वो इमरजेंसी पावर 2 साल से यूटिलाइज हो रहा है. तो इंडिविजुअल आर्बिट्री पावर 2 साल से. ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, बट ये हो क्यों रहा है? मतलब जो आपने रेजिस्टेंस की बात की, हाँ, लोग इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आर्बिट्री कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा? द मेन रीजन इज देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम. वो इससे अपनी चापलूसी करके और इस चीज में वो अपना हिस्सेदारी लेके अपने बेनिफिट्स लेते हैं. और इसलिए मैंने जो कहा था शुरू में दैट अलोंग विद गवर्नमेंट पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. पीपल मतलब हम ही लोग, हम में से ही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है जो उस चीज का फायदा भी लेते हैं.
बट इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है सब जगह। बीएचयू में सर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लड़कियों के साथ छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी की मामलाएं आती है। आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर एफआईआर करवा दी। SC/ST एक्ट में और महिला छेड़खानी से कई मामलों में हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी थी। अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में आरटीआई के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको आरएसएस ज्वाइन करवा दिया है। बीजेपी का कोई भी एक प्रोग्राम हुआ, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे राम जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम को करिए हर जगह। जैसे आरएसएस और बीजेपी के अभी कल से एक बनारस में प्रोग्राम चालू हुआ है, शब्दकोश संपूर्णानंद से चालू हुआ, आज विद्यापीठ में हुआ, कल बीएचयू में जाके समाप्त होगा। नाम शब्दकोश है लेकिन उसमें प्रचार सरकार का किया जाएगा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एनईपी का? एनईपी की रियल प्रॉब्लम ये है कि दैट सिस्टम इज टोटली वो बाहर से इंपोर्ट किया गया है और हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा, ना ही हमारे स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, ना ही टीचर्स उस तरह से ट्रेंड है कि उस तरह के एक एक क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाने के लिए। और एनईपी पूरी तरह से ये यहाँ का सिस्टम है ही नहीं जो यहाँ रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया हो, ये बस बेसिकली बाहर से लाके लाद दिया गया टेक्निकली। इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे कभी भी सफल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन का ये फ्लो है कि ये कह रहे हैं कि एनईपी अगले 40 साल में जो है प्रभावशाली होगा। मतलब 86 में सर हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 38 साल में वो जो है उसको स्क्रैप कर दिया है और ये वाली जो लागू कर रहे हैं इसको पूरी तरह लागू होने में सिर्फ सर इफेक्टिव होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ लागू होने में 40 साल लगेगा सर। आई बिलीव एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर कि एनईपी की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको लादा गया है कि ये बीजेपी का एक पॉलिसी है और बीजेपी सीरियस टुवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम, वरना इसके पहले के एजुकेशन सिस्टम में सर कोई फ्लॉ नहीं था। इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम और इसको जो है स्क्रैप करके जैसे संसद भवन सर नया बना दिया, पिछला वाला जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो एनईपी से काफी बढ़िया था। आज एक प्रोफेसर निलंबित हुआ, कल कोई छात्र चुप कराया जाएगा, परसों शायद पूरा पाठ्यक्रम। सवाल ये नहीं कि सवाल गलत था या नहीं, सवाल ये है क्या हम सवाल करने का अधिकार बचा पाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपसे कह सकता हूं कि आप कमेंट करें और बताएं कि क्या हम अब सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ये बात हमारी है, आपकी है, हमारे बच्चों के भविष्य की है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो शेयर कीजिए, कम से कम हमारी आवाज़ कुछ कानों तक तो पहुँचे। नमस्कार।